हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा शेरनी पर। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के काव्य खंड के तीसरा चैप्टर पद को पढ़ेंगे। तो पद को लिखे हैं तुलसीदास। तो सबसे पहले तुलसीदास का परिचय जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। इनका जन्म 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। तो चलते हैं पद की ओर। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाय भी कछु करुण कथा चलाई। अम्ब का अर्थ होता है माता। तो तुलसीदास इस पहला पद में कह रहे हैं सीता मां को। सीता को तुलसीदास मां कहकर संबोधन कर रहे हैं। कह रहे हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे मां, हे माता, कबहुक अम्ब अवसर पाई, जब कभी आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, मेरियो सुधि धाय भी कछु करुण कथा चलाई, मेरे शुद्धि के बारे में भी कुछ चर्चा, कुछ करुण कथा चला दीजिएगा। श्री राम के सामने, प्रभु श्री राम के सामने मेरे बारे में भी कुछ प्रसंग छेड़ दीजिएगा। तुलसीदास मां सीता से कह रहा है कि हे मां, जब कभी आपको अवसर मिलेगा तो मेरे बारे में भी कुछ करुण कथा चला दीजिएगा। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अगिया गाई। अरे मैं दीन दुखिया हूं, मेरा सब अंग जो है ना वो अब काम नहीं कर रहा है अच्छा से। अरे छीन मलिन, अरे मैं तो मैला हो गया हूं, अगिया गाई, मैं पापों से लिप्त हूं। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। उदर मतलब होता है पेट। अरे नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास काई। अरे मैं तो प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरता हूं, अपना उदर भरता हूं, और मैं प्रभु का दासी का दास हूं। मैं श्री राम का दासी का दास हूं, मैं सीता मैया का दास हूं। बुझिए सो है कौन कहवी नाम दशा जनाई। अगर प्रभु मेरे बारे में पूछेंगे कि हे सीते, तुम जिसके बारे में कह रही हो, तुम जिसका चर्चा कर रही हो, वो कौन है? कहवी नाम दशा जनाई, मेरा नाम कहकर मेरा दशा जना दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। अगर प्रभु अगर आपकी बातों को सुन लेंगे तो मेरा जो भी बिगड़ी है वो बन जाएगा और मैं इस भवसागर से बेड़ा पार कर जाऊंगा। जानकी जगजननी जन की किए बचन सहाय। जानकी जगजननी जन की, हे माते, तुम तो जगजननी जन की, तुम तो जग की माता हो, तुम तो संसार की माता हो। बस हमको एक वचन कर दो कि तुम मेरे बारे में प्रभु श्री राम से जरूर बात करोगी। तुलसीदास को डर था कि कहीं सीता माता उनके बारे में बात करने के लिए प्रभु से भूल न जाए, इसलिए वो वचन करा रहे हैं मां सीता से कि हे मां सीता, तुम तो जग की माता हो, इस संसार की माता हो, बस हमें एक वचन कर दो कि तुम मेरे बारे में प्रभु श्री राम से जरूर बात करोगी। तरे तुलसीदास तब, अरे जब आप भगवान श्री राम से मेरे बारे में बात कर लोगी तो तब जो है तुलसीदास तर जाएगा और इस भवसागर से बेड़ा पार कर जाएगा। तब मैं नाथ, आपके नाथ प्रभु श्री राम का गुण गुण गाते रहूंगा। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत री रहा आरी और न कोर ही ते काजू। कह रहा है, हे प्रभु, मैं आपके दरवाजा पर सुबह से ही बैठा हुआ हूं, मैं आपके दरवाजा पर सुबह से ही आया हुआ हूं। रटत री रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, आरी और न, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, कोर ही ते काजू। कोर मतलब होता है भक्ति, काजू मतलब होता है टुकड़ा। रटत री रहा आरी और न कोर ही ते काजू। अरे प्रभु, मैं तो भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा हूं, हमें आरी और न, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका एक भक्ति का एक टुकड़ा चाहिए।
काली कराल दुकाल दारुण सब कुमहती कुसाजू। अरे इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। सभी वस्तु में अब हमें पाप दिखाई दे रहा है। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की काजू। अरे मैं नीच हूं, मैं नीच जन हूं, लेकिन मेरा मन ऊंचा है, मेरा अभिलाषाएं ऊंचा है जैसे कोड में की खाजू। जिस तरह कोड में खुजली कष्ट देता है, उसी प्रकार मेरा अभिलाषाएं हमें कष्ट देते रहता है। मैं नीच जन हूं लेकिन मेरा अभिलाषाएं ऊंचा है, ये ऊंचा अभिलाषाएं हमें कष्ट देते रहता है। हहरी हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। अरे हहरी मतलब होता है डर, अहिय मतलब होता है हृदय। तो तुलसीदास कह रहे हैं हहरी हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। अरे मेरे हृदय में अब डर पैदा हो गया है, और जब मेरे हृदय में डर पैदा हो गया तो मैं साधु समाज के पास गया उनसे पूछने के लिए कि हे साधु समाज, हमें इस भवसागर से बेड़ा पार कौन करा सकता है। मोहू से कहूं कतहु को तीनों कहियो कौशल राजू। अरे वो साधु समाज हमसे कहें कि कहीं भी कोई नहीं है, सिर्फ एक है कौशल राजू, कौशल के राजकुमार ही है जो तुम्हें इस भवसागर से बेड़ा पार करा सकता है। दीनता दरिद्रता दले को कृपा बार धिबाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाए थे सिरताजू। हे प्रभु, मेरा दीनता दरिद्रता को आपके अलावा और कोई भी दूर नहीं कर सकता है। हे कृपा करने वाले नाथ प्रभु श्री राम, आपके अलावा हमें इस दीनता दरिद्रता से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। दानी दशरथ राय के तू बनाए तो सिरताजू। हे दानवीर, हे दशरथ पुत्र दानवीर प्रभु श्री राम, आप ही से मेरा बात बनेगा। आप अगर चाह लोगे तो मैं इस भवसागर से बेड़ा पार कर जाऊंगा। जन्म को भूखा भिखारी हूं गरीब निवाजू। अरे मैं तो जन्म से ही भूखा हूं भिखारी हूं। हे गरीब के नाथ, हे गरीब के नाथ, हे गरीब के निवाजू, मैं तो जन्म से ही भूखा हूं भिखारी हूं। पेट भरी तुलसी ही जवाई भक्ति सुधा सुनाजू। अरे इस तुलसी का पेट भर दीजिए, भक्ति रस से इस तुलसी का पेट भर दीजिए। और जब आप इस तुलसी को भक्ति रस से पेट भर दीजिएगा तो ये तुलसी जो है आपका भक्ति का सुधा सुनाजू चर्चा करते रहेगा। दूसरा पद भी खत्म हो गया। तो दूसरा पद में तुलसीदास चर्चा कर रहे हैं, अपने आप को भिखारी बता रहे हैं, जन्म से ही भूखा बता रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के दरवाजा पर सुबह से ही बैठा हुआ एक भिखारी के रूप में वो अपने आप को दर्शा रहे हैं। वो अपने आप को नीच कह रहे हैं, दीन दरिद्रता कह रहे हैं और प्रभु से कृपा की गुहार लगा रहे हैं।